पिछले बार हमने आपको बताया था कि किसी भी क्राइम का डेफिनेशन होता है। अगर आप कोई काम करते हैं और वो काम जो है क्राइम के डेफिनेशन में आता है तब वो पनिशेबल है और आप दंड के भागी होंगे। इंडियन पेनल कोड में क्राइम का डेफिनेशन दिया हुआ है और जो भी कानून बनते हैं उस सब में कानून का डेफिनेशन दिया जाता है। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हुआ या जो भी एक्ट है अलग से भी बनता है, उसमें भी क्राइम का डेफिनेशन होता है। तो इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में सभी क्राइम का डेफिनेशन दिया जाता है और कोई आप काम करते हैं और उसमें आता है तो वो पनिशेबल है। लेकिन अब हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, उसमें कुछ जनरल एक्सेप्शंस भी। जनरल एक्सेप्शंस यह हुआ कि हम काम अगर करते हैं वो डिफिनेशन में आ जाता है लेकिन वो क्राइम नहीं होता है। उसको जनरल एक्सेप्शन चैप्टर में 76, 77, 78 से 105 तक दिया हुआ है कि वो क्राइम नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं 7 साल के बच्चे जो क्राइम करते हैं वो क्राइम नहीं है। वो अगर कोई डेफिनेशन में उसका कोई एक्ट आता है तो क्राइम नहीं है। उसी तरह 12 साल के बच्चे भी अगर कोई क्राइम करते हैं, अगर उसको ये समझ नहीं है कि उसने जो किया वो गलत है, वो क्राइम है, तो अगर उसको समझ है तब नहीं, तब तो वो क्राइम हो जाएगा। तो इस तरह देखिए 7 साल के बच्चे क्राइम किए, कोई क्राइम नहीं हुआ। 12 साल में अगर समझ उसको है, अंडरस्टैंडिंग है उसको क्राइम का, तो क्राइम हो गया। इसी तरह हम आपको बताएंगे 76 में क्या है। 76 में आपको है कि एक्ट डन बाई ए पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक्स। अगर मिस्टेक का फैक्ट है, अगर मिस्टेक का फैक्ट है और हम जानते हैं कि यह कानून मेरा जो है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमको किसी आदमी को गिरफ्तार करना है, लेकिन रिजेम्बलेंस है, अगर मान लीजिए हम दूसरे आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं उसे जानते हुए भी, डेट इज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो क्राइम नहीं हुआ, वो हमारा एक्सिक्यूशन का भाग हुआ और उससे हमको सुरक्षा दिया गया है इंडियन पेनल कोड में कि ये क्राइम नहीं होगा। अब जैसे अब और से एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी का रास्ता रोकते हैं तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हुआ, ये वो क्राइम हो गया। लेकिन अगर पुलिस किसी कारण से या अगर उसको शक होता है या कोई बात होती है, वो आपका रास्ता रोकती है और आपसे पूछताछ करती है, आप बोलिए कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया, नहीं हुआ, वो अपना एक्सिक्यूशन कर रहा है लॉ का, उसको देखना है, जांच करना है और समझना है। इसी तरह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, किसी को घेर लेना। आप किसी को आप घेर लीजिए, वो बाहर नहीं निकल सके, कस्टडी में अपने लेने लगे, तो यह जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। लेकिन अगर आपको पुलिस चारों तरफ से घेरती है, किसी कारण से रोकती है, या तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपने विधि के, अपने लॉ के, वो अगर एक्सिक्यूशन में आपको अगर घेरती है, रोकती है कि आप, तो वो क्राइम नहीं हुआ। तो मिस्टेक का फैक्ट मतलब ये होगा कि अगर गुड फेथ में अगर हम ये जानते हैं कि लॉफुली हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें मिस्टेक का फैक्ट होता है तो डेट इज नॉट ए क्राइम। उसी तरह आप आ जाइए 77 में। 77 में क्या है? 77 में है एक्ट ऑफ ए जज एक्टिंग जुडिशियली। अगर कोई जज है वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो वो क्राइम नहीं है। वो आपको फांसी पर लटका दे या आपको जो सज़ा देना है तो दे,
जो उसको साबूत के आधार पर जो कुछ मिला, जो उसने पाया, जो उसने सुना, जैसे ऑब्ज़र्व किया है, तो अगर वो ऐसा करता है अपने पावर में, विदिन में, तो वो क्राइम नहीं है। ओके, तो इस तरह 105 तक बहुत है कि वो जनरल एक्सेप्शन पे आता है कि ये क्राइम के डिफिनेशन में आता है, लेकिन वो क्राइम नहीं हुआ। उसी तरह 78 है, ठीक है। तो 78 में क्या है, एक डन परसुएंट टू द जजमेंट, ठीक है, जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोई एक्सिक्यूट करता है जजमेंट का, उस दरमियान आप कहे कि नहीं ये जो है क्राइम के डिफिनीशन में आ रहा है, ये जो काम कर रहे हैं, आप हमको पकड़ रहे हैं, या मेरा कुर्की जब्ती कर रहे हैं, मेरा दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, या हमारा सामान सीज कर रहे हैं, ये जो है आप, तो वो जो है जुडिशियल जो है वो अपना ऑर्डर कोर्ट का जो है एक्सिक्यूट कर रहा है, इसलिए वो क्राइम नहीं हुआ। अब आगे जो है जो सेक्शंस हैं 105 तक बाद में आपको हम बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, आपको पूछना हो या जानना हो कि ये क्राइम नहीं है या क्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन दे सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।